जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं पिछले साल के कुछ पेपर्स जो कि हर बार लेकर आते हैं। आज हम लेकर आए हैं 15 जनवरी 2022 के पहले शिफ्ट के पेपर, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, तो जुड़े रहें किसके साथ, ट्रिक एकेडमी के साथ में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अभी कथन दे रखा है, कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण होता है। सही बात है। आसपास के जल निकायों में अनुपचारित पानी की निकासी जलीय आवास को प्रभावित करती है। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? क्या होगा? ए सत्य है लेकिन आर अनुपयुक्त है। गलत है, ये नहीं हो सकता। कारण सही है लेकिन ए अधूरा है। ठीक है, तीसरा है आर सत्य है और ए असत्य है, या फिर चौथा है आर ए कथन के पीछे सही कारण है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, आर ए कथन के लिए पीछे सही कारण हो सकता है कि यदि आसपास के जल निकायों में अनौपचारिक पानी की निकासी होती है तो वहां के जलीय आवास और कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों के प्रयोग से क्या हो सकता है? जल प्रदूषण हो सकता है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मीठे पानी के प्रमुख स्रोत। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 9वीं 10वीं के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है। नदियां, तालाब, झरने, डब, नल या हिमनद, महासागरीय निकाय और हिमनद, या फिर समुद्र और महासागर। तो देखिए, मीठा पानी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? नदियों में, तालाबों में और झरने में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी टब, नल ये तो आम बात है, जो हमारे यहाँ पानी सप्लाई होता है क्या बोल सकते हैं हम, पाइपलाइंस के थ्रू, तो वो पानी होता है, तो वो कहाँ से आता है? वो नदियों से ही तो आता है। महासागरीय निकाय और हिमनद, महासागरीय वहां तो लवण पाया जाता है, जल में तो मीठा तो होगा नहीं। समुद्र में भी क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। समुद्री जल में भी लवण होता है, इसीलिए वहां का पानी खारा होता है। मीठा पानी कहाँ मिलेगा आपको? नदियों, तालाबों और झरनों से। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पृथ्वी के लघु जल निकाय कौन है? लघु जल निकाय, वे खाड़ी और जल डमरू मध्य, महासागरों और समुद्र, झीलों और महासागर, या फिर महासागर और जल डमरू मध्य। क्या होगा इसका सही आंसर? लघु निकाय। लघु निकाय जो होते हैं वो क्या क्या है? महासागर और समुद्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और यूएन एड्स के अनुसार भारत में 80 से 85% HIV संक्रमण किसके माध्यम से होता है? देखिए, HIV एड्स जो फैलता है वो 4 कारणों से फैलता है। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने HIV एड्स के बारे में कि HIV तो उसके वायरस का नाम होता है और बीमारी का नाम है एड्स, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है कि एड्स का कोई सही सटीक इलाज मिल जाए और वो दवाई खाएं और व्यक्ति ठीक हो जाए, ऐसा कभी कोई इलाज नहीं बना है। तो ये फैलता किससे है? हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संपर्क से, नहाना नहीं, या फिर दवाएं। ये फैलता है 4 कारणों से। अगर किसी व्यक्ति को HIV एड्स है और उसने मतलब वो पॉजिटिव है और उसने अपना ब्लड किसी को डोनेट कर दिया, तो दूसरे यानी कि सामने वाले बंदे को भी क्या हो सकता है? HIV एड्स हो सकता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, इन्फेक्टेड निडल। अगर आप कहीं पर ब्लड डोनेट करने जाते हैं या अपना ब्लड का सैंपल देने जाते हैं या ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो जो निडल उसमें यूज़ की जाती है, वही निडल अगर वो व्यक्ति संक्रमित है और वही निडल किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर शुरू कर दी जाती है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो भी HIV एड्स फैल सकता है। और तीसरा कारण है, यदि कोई महिला में HIV वायरस है तो और वो गर्भवती है तो उसके बच्चे में भी HIV एड्स हो सकता है। और चौथा कारण है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं और इसका पूर्ण रूप से मतलब सही तरीके से इसका वो नहीं करते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं, कि यहाँ लिखा है असुरक्षित यौन संपर्क। अगर कोई महिला HIV संक्रमित है और या फिर कोई पुरुष संक्रमित है HIV से और दोनों ने अगर संबंध बना लिए तो भी HIV एड्स दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इसका जो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन
बी, असुरक्षित यौन संपर्क, हाथ मिलाने से कोई HIV एड्स नहीं फैलता है। HIV एड्स फैलता है जब ब्लड के साथ में ब्लड का मतलब कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, जब ब्लड के साथ ब्लड मिल जाता है तब HIV एड्स हो सकता है। पूरी गारंटी है। ये नहीं कि एक मच्छर ने आपको काटा, HIV संक्रमित व्यक्ति को काटा और वही मच्छर अगर आपको काट ले तो HIV एड्स हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि उसके लार्वा इतने शक्तिशाली होते हैं कि एड्स के संक्रमण को नष्ट कर देते हैं। या कोई पानी पूरी वाला है और पानी पूरी वाले को HIV है और उसका ब्लड जो था वो आलू के मसाले में मिल गया, हो सकता है प्याज वगैरह काटते समय उसकी उंगली कट गई और ब्लड उस प्याज वाले आलू वाले मसाले में मिल गया और आपने वो खा लिया, तो उससे भी कोई HIV एड्स नहीं होता है। HIV एड्स होगा जब ब्लड के साथ ब्लड मिलेगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व में किस देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या सबसे अधिक है? विश्व में किस देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या सबसे अधिक है? यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या भारत? सर्वाधिक जो संख्या है वो कहाँ है? भारत में है। इसीलिए भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। सर्वाधिक जो मात्रा है मधुमेह के रोगियों की वो कहाँ पर है? भारत में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या है? न कि केवल किसी रोग की अनुपस्थिति। अगर कोई व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का रोग उपस्थित ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे, रोग कहेंगे, निष्क्रिय कहेंगे या फिर विकार कहेंगे? कोई भी रोग नहीं है उसमें तो हम उसको क्या कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे, हेल्थी कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो मछलियों को पानी में संतुलन बनाने और स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम बनाती है? ठीक है, मतलब उसकी शारीरिक आकृति के बारे में पूछा है, संरचना के बारे में पूछा है। पंख और शक्तिशाली पूंछ, तराजू और गलफड़े, धुरी के आकार का शरीर और स्पाइरेकल, समुद्री घोड़े में मौजूद लंबी पूंछ और लंबी चोंच जैसी थुतन। अब हर मछली में ये चीजें हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो जो मछली होती है वो तैरती किसके द्वारा है? अपने पंखों के द्वारा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? पंख और शक्तिशाली पूंछ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एंजियोस्पर्म की विशेषता है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है टेरिडोफाइटा की ट्रेकियोफाइटा की दो कैटेगरी है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा है कि इसकी क्या विशेषता है। बड़े दिखावटी फूल, साधारण पौधा, पाइन और देवदार, थैलस जैसा शरीर। थैलस जैसा शरीर जो होता है वो थैलेमस में होता है, या थैलोफाइटा, थैलेमस नहीं, थैलोफाइटा, थैलेमस तो हमारे ब्रेन में होता है। थैलोफाइटा कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? थैलेनुमा संरचना में पाया जाता है। जैसे कि कवक ले लो, शैवाल ले लो, लाइकेन ले लो, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। पाइन और देवदार जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आ सकते हैं ये, या हम बोल सकते हैं कि टेरिडोफाइटा के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद है साधारण पौधा, नॉर्मली जो आप प्लांट देखते हो। तो इसका सही क्या है? एंजियोस्पर्म का बड़े दिखावटी फूल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। विषम की जांच करना है। मेजबान के लिए रोगजनक बैक्टीरिया, पिल्ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको प्रजनन भी कहा जाता है, या फिर नो स्टॉक। सही आंसर क्या आएगा? नो स्टॉक। ये जो है ये तीनों चीजें किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन नो स्टॉक जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, एक प्रकार के बैक्टीरिया का जीन है ये जीन, इसीलिए ये अलग है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन साटेरिडोफाइट्स की विशेषता नहीं है? टेरिडोफाइटा है वो, साटेरिडोफाइटा नहीं है, टेरिडोफाइटा की विशेषता नहीं है। वास्तविक तने और पत्ते मौजूद हों, युग्मकोद्भिद छोटा और स्वतंत्र हो, पौधे का शरीर बीजाणुद्भिद हो, या फिर पौधे का शरीर युग्मकोद्भिद हो। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? पौधे का शरीर युग्मकोद्भिद हो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उद्योग से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करेगा और बीमारी का कारण बनेगा। किस प्रकार की? अब हवा है, हवा से संबंधित बीमारी किसमें होगी? अस्थमा, पोलियो, कोरोना वायरस या मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के प्रोटोजोआ के कारण होता है। कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो कि हवा में तो कम पाया जाता है, मतलब
पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये एक वायरस है, और वायरस क्या होते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। तो ये कहीं पर चिपके हुए होते हैं, और अगर आपने उस जगह को हाथ लगा लिया तो ये आपके शरीर में चले जाते हैं और इनको होस्ट सेल्स मिल जाती है, जिसके कारण ये अपनी कॉपीज बनाने लग जाते हैं। ठीक है। पोलियो जो है, पोलियो भी एक प्रकार का वायरस है, और ये जो है हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हवा से जो, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो वो क्या आएगा इसमें, अस्थमा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रदूषित हवाओं के द्वारा। दुर्गंध के हानिकारक प्रभाव, वायु प्रदूषण का खतरा, सांस लेने की समस्या का खतरा, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट के कारण त्वचा रोग और त्वचा कैंसर का खतरा होता है, या फिर आंखों की समस्या का खतरा। तो देखिए दुर्गंध के कारण क्या क्या होगा, हमारा श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। हमारी नाक श्वसन तंत्र का ही एक अंग है। नाक, फेफड़े, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारी क्या है, हमारे श्वसन तंत्र की सारे अंग है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी त्वचा भी प्रभावित होगी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वही अभिकथन और कारण दे रखे हैं, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आसानी से इसका आंसर देना है। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती है और वापस पृथ्वी की सतह पर लौट आती है। पृथ्वी के तापमान में समग्र वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। दोनों ही कथन सही है, तो क्या आएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जल गैस और रिक्त स्थान का मिश्रण है। जल गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जल गैस में ये दो गैसें मिली होती है। अगला प्रश्न है, रस्सी बनाने में प्रयुक्त होने वाले बहुलक का नाम बताना है आपको। पॉलीथीन रस्सी में कहाँ होती है, नहीं आएगा। बहुलक, रेशम या टेरिकोट। तो देखिए रस्सी जो होती है, आप बोलते से रस्सी ज़्यादा खींचने से या किसी से बांध दीजिए और आप खींचिए तो वो लंबी लंबी होती जाती है, तो वो किसके कारण, वो रेशम के कारण। सही आंसर क्या आएगा, सिल्क के कारण। सिल्क को आप जितना खींचोगे वो उतना लूज होता जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये जो थे 15 जनवरी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस थे ये। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।